नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिन हमारे देशवासियों के लिए काफ़ी कठिनाइयों से भरे हुए थे। ये कठिनाई शारीरिक रूप से कोविड-19 के बढ़ते आंकड़ों से तो था ही, परंतु मानसिक दृष्टि पर चीन का हमारी सीमा में अतिक्रमण करना, हमारे सिपाहियों का शहीद होना, अम्फान निसर्ग जैसे तूफान का आना और बॉलीवुड के कुछ मशहूर स्टार्स का निधन होना काफ़ी डिप्रेशन एवं तनावपूर्ण रहा है। तो ऐसे में कैसे रखें अपने तन और मन को स्वस्थ, देखेंगे इसे हम अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्हीं बॉलीवुड हस्तियों में से एक हमारे सबसे चहेते सेल्फ मेड स्टार स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत भी थे। किसी के लिए इस खबर पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि 2020 का ये साल हमारे पृथ्वीवासियों के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है और ऐसी परिस्थितियों के चलते हमारे मन मस्तिष्क में तनाव आना, डिप्रेशन का शिकार होना, इसकी आशंकाएं बहुत बढ़ गई हैं। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ये कथन है हमारे युवा देशवासियों के सबसे बड़े आदर्श स्वामी विवेकानंद जी का। आज के इस तनावपूर्ण परिवेश में जहाँ चारों ओर सिर्फ तनाव, कष्ट, अपमान एवं पराजय हमारे मन मस्तिष्क को खाए जा रही है, हमारे युवा इन सब के बीच अपने अंदर ही अंदर खुद से एक जंग लड़ रहे हैं। और ये बात हमारी भारतीय सभ्यता में पश्चिमी सभ्यता की छाया का एक प्रारूप है। आज हमारे युवा को कोई ये बताने वाला ही नहीं है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारे अंदर निहित हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। परंतु आज हमारे भ्रष्ट शिक्षा पद्धति में जीवन के मूल्य तो इस प्रकार से नज़रअंदाज किए जा रहे हैं जैसे कि बॉलीवुड में करण जौहर जैसे डायरेक्टर्स असली कलाकार को करते हैं। और कहीं न कहीं इन सब के जिम्मेदार हम आप ही तो हैं जो कि अपने उत्पीड़न की आवाज़ उठाने से कतराते हैं। बहुत दुख होता है जब एक चमकता हुआ सितारा तनाव, डिप्रेशन के कारण अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड विनर थे। उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही सिर्फ इसलिए छोड़ी ताकि वो एक महान अभिनेता बन सकें। चांद में अपनी ज़मीन खरीदने वाले एवं देश के उन्नति के लिए सपने देखने वाले एक महान अभिनेता के साथ जब इस तरह का व्यवहार वो लोग जिन्हें हमने और हमारे देशवासियों ने सिर आंखों पर चढ़ा रखा था, तो निगाहें शर्म से झुक जाती हैं। कहाँ जा रही है हमारी बुद्धिमत्ता जो सही और गलत में फ़र्क ही नहीं कर पा रही है। इस मॉडर्न लाइफ में युवाओं के तनाव का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हमने अपना ज़्यादातर समय घर परिवार के साथ बिताने की जगह फ़ोन और सोशल साइट्स में बिताने लगे हैं। जहां आज हमारा ध्यान सक्सेस और पढ़ाई के नए नए तरीकों में होना चाहिए, वहां आज हम रिलेशनशिप इश्यूज और चंद सेकंड की खुशियों के लिए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और यही छोटे छोटे स्ट्रेस अगर हम नहीं संभाल पाते हैं तो एक दिन डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं। विक्टर फ्रैंकल, जिन्हें एक समय में नाजी कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर लिया गया था, बताते हैं कि जब किसी के जीवन में अपने जीवन के मकसद की कमी आ जाती है तो वो अपने जीवन को बेचैनी से गुजारने लगता है। अब इसके बाद आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कैसे हम अपने जीवन के मकसद को खोजें। दोस्तों, जीवन का मकसद अपने कार्य के प्रति प्रेम और सच्ची निष्ठा से ही प्राप्त किया जा सकता है। समाज के लिए प्यार एक इंसान को कार्य करने और एक्शन लेने के लिए उत्साहित भी करता है। दोस्तों, जब हम अपने कार्य को समाज और परिवार के भलाई के लिए करते हैं तो हमें जीवन के मकसद की सच्चा अर्थ पता चलता है। दोस्तों, जीवन में अपने मकसद को खोजने के साथ ही लोगों के साथ आपसी सौहार्द, प्रेम के साथ रहना भी डिप्रेशन से उबरने में काफ़ी कारगर माना जाता है। किसी के साथ पॉजिटिव और कंटिन्यूअस बातचीत डिप्रेशन को खत्म करने की एक कुंजी है। जब कभी भी आपको तनाव महसूस होता है तो आपको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से बात करना चाहिए। क्योंकि एक डिप्रेस्ड इंसान खुद की ओर से कभी बातचीत शुरू करने की कोशिश नहीं करेगा, तो आपको अपने आस पड़ोस में किसी में ऐसे लक्षण दिखे तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉजिटिव समय बिताना। इस संकट की घड़ी में हम सब मिलकर अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ प्रेम से रहें ताकि हमें अपने जीवन का मकसद आसानी से मिल सके। यदि आपको मेरे द्वारा कही गई इन बातों से कुछ सीखने या समझने को मिला तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम अपने समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर पाएँ। यदि आप मेरी बातों से प्रभावित हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।